अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ नादिर मिर्ज़ा। नाज़रीन, आज की बज़ाहिर तो सबसे बड़ी खबर यही है कि पीडीएम के इत्तेहाद से पहले एएनपी निकली थी और अब पीपल्स पार्टी ने भी इत्तेहाद से बाकायदा तौर पर निकलने का ऐलान कर दिया। तमाम जो ओहदे उनके पास थे विद इन द पीडीएम, उससे उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जिनको इस्तीफ़े देने का शौक है वो इस्तीफ़े दे दें, लेकिन हमें डिक्टेट ना करें। साथ ही उन्होंने कहा कि जो शोकॉज नोटिस जारी किया गया था एएनपी को, जो वजह भी बना इस इत्तेहाद के से निकलने की एएनपी के और पीपल्स पार्टी, उन्होंने कहा कि अब जो जिन्होंने शोकॉज नोटिस जारी किया था वो गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगे, जिसका रिबैटल भी आया। जेयूआईएफ कहती है कि चालाकियां पीपल्स पार्टी करे और माफ़ी हम मांगे। और अगर इसी तरह से नून लीग ने कहा कि जी अगर नोटिस वापस होगा तो सेनेट में अपोजिशन लीडर भी वापस होगा। अच्छा, ये तो वो चीज़ें हैं जो कि सबको पता थी कि सूनर और लेटर इट हैड टू बी हैपेंड। बट मैं ये सोच रही थी कि चलो पीपल्स पार्टी हो गई, जेयूआईएफ भी मान लें, समझ लें, इवन दो पीएमएलएन हो गई, एएनपी हो गई, चलो आप उसको भी थोड़ा सा वो कर दे, तो ये तो इनकी तो सर्वाइवल हो जाएगा। मुझे तो असल में जो गम लगा था वो तो उन पार्टीज का लगा था जिनको कोई जानता ही नहीं था और जिनके हाथों में कभी ना माइक आता था, जिनके हाथों में ना कभी स्टेज पे बेचारे चढ़ पाते थे, ना कभी वो तकरीरें कर पाते थे, जिनके नाम भी शायद किसी को याद नहीं थे। बस 8 रुकनी 10 रुकनी इत्तेहाद, 10 रुकनी इत्तेहाद। तो मैंने आज वो याद करके जरा नामों की लिस्ट बनाई, जिसमें पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी तो है, जेयूआईएफ भी है, बीएनपी भी है, एएनपी भी है, पीके मैप भी है। यहाँ तक तो सबको पता है। उसके बाद आ जाते हैं नेशनल पार्टी बलूचिस्तान एनपीबी, फिर जेयूआई, जमीयतुल अल हदीस साजिद मीर साहब वाली, मौलाना नूरानी वाली, जेयूटी सॉरी जेयूआई है, जेयूआई। उसके बाद कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपाओ वाली, और फिर पीटीएम भी थी कभी इसका हिस्सा, उसको निकाल दिया गया, फिर वो खुद निकल गई। तो असल तो सर्वाइवल इनका बेचारियों का खत्म हो गया। लेकिन बहरहाल इसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी तरह हुकूमती सतह पर अगर हम बात करें तो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास हुआ आज फिर हुआ और उसमें ये फैसला किया गया कि जो मरदमशुमारी हुई थी, जो कि थोड़ी सी मुतनाज़ा भी रही, खासतौर पर सिंध को लेकर पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा था, एमक्यूएम का भी मुतालबा था, पीपल्स सिंध की जो पीटीआई थी उसका भी मुतालबा था, जमात इस्लामी का भी मुतालबा था कि इसको दोबारा से किया जाए, कराची को सही से गिना नहीं है, हमें दोबारा गिना जाए। और जो मुस्तफ़ा कमाल साहब की पार्टी है तो उसमें फैसला किया कि इसके नताइज, इसका नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, लेकिन फौरी तौर पर नई मरदमशुमारी की तैयारी भी करेंगे, जिसपे आप सब खुश भी हैं। प्रोग्राम का करते हैं बाकायदा आगाज, कितने रहेंगे खुश इख्तिताम तक। हम जरा बात कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट से। मुसर्रत जमशेद चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई की चेयरपर्सन है, स्टैंडिंग कमेटी इंटीरियर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहबा, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का। अख्तरज़ादा चट्टान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। अस्सलाम वालेकुम चट्टान साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। असद खरल साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, एंकर बोल न्यूज़ पे अपना प्रोग्राम भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम असद खरल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। कुछ ही देर में शायद वो हमारे साथ होंगे, बट एनीवेज लेट्स स्टार्ट। अच्छा, इस तमाम जो सिनेरियो में अगर कोई इंजॉय कर रहा है वो है पीटीआई। तो पीटीआई जो है वो पीडीएम की तबाही की एक्चुअल बेनिफिशरी है। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ऐसे ही है? नादिया नादिया अगर हम सारी एपिसोड देखते हैं तो उसकी जो बात की जाती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट प्लेस, अगर हम देखें पीपल्स पार्टी, तो पीपल्स पार्टी ने इस सारी पीटीएम के अंदर बेहतर किए था। और अगर हम इसकी प्रोसेस देखें तो प्रो डेमोक्रेसी से, लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मरियम ने हमेशा बिलावल साहब को रिक्वेस्ट करने की कोशिश की कि वो जिस तरह मार धाड़ जलाओ घिराओ पर अटैक करना और बगैर किसी दुखी के, बगैर किसी आगे के फर्ज करें कि आपने एक अनाउंसमेंट करनी है और कोई भी लीडर उस वक्त तक कोई ऐसे अनाउंसमेंट नहीं करता जो कि पता हो 1 वीक 2 वीक के बाद वो टाइमलाइन आनी है कि वो अगर उसको पूरा हो सकता है कि नहीं। जो इनमेच्योरिटी आप तो शुरू करें इस्तीफों से, जबकि उन्हें पता था कि अपने के बहाने भी इस्तीफे नहीं देने, उसमें भी दो खड़े थे उन्होंने पार्टी पे क्यों किया और अपने चचा और अपने कजन को साइड पे करके तो पूरी पार्टी पे कब्जा जमाने की कोशिश की। उसके बाद ना ना इस्तीफे आए, ना किसी ने देने थे। और एतराज आज हम्म। भी अगर पीपल्स पार्टी के ऊपर है, ये मैं अपनी न्यूट्रल ओपिनियन दे रही हूँ, तो फिर उनको आज तो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। तो अब मरीज को चाहिए कि वो अपने इस्तीफे को दिलवाए अपनी जमात के लोगों से, और अगर झगड़ा इस्तीफों का था, फिर उसके बाद अगर मैं ये जो उन्होंने लेटर भेजा है, ये इंतहाई
उन्होंने बेइज्जती की है अपने साथ, एक ऐसी जमात जो उनके साथ चल रही थी, और अपनी इंसल्ट ज्यादा की है। तो उनके उनके सामने सबको नजर आ रहा था कि रास्ते अब ठीक नहीं है, तो उसके बाद इस तरह की लिफाजी वाला शो कॉज लेटर भेजना एक इंतहाई, मैं तो कहती हूँ कमाल का अच्छा, एक मुजाहरा मैं था। दोबारा आपकी तरफ आती हूँ मुसरत साहब, आपकी थोड़ी आवाज़ में भी, ऑडियो में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आई गेट बैक टू यू, गिव मी अ टाइम, गिव मी अ सेकंड। चट्टान साहब, वैसे मैंने जो बेनिफिशियरी गवर्नमेंट को कहा था, तो डेफिनेटली इस तरह से है ना कि जब अपोजिशन तितर बितर होगी तो फायदा तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को ही होगा, जो भी गवर्नमेंट होगी। प्लस ये पंजाब में पीएमएलए नहीं मानी पीपल्स पार्टी की ऑफर को, चट्टान साहब, तब भी बेनिफिशियरी गवर्नमेंट ही रही। वजह क्या थी? मतलब आपकी सीट्स, आपका कोई स्टेक पंजाब में नहीं, आपकी कोई सीट्स पंजाब में नहीं, मगर आप थे बड़े पुरजोश कि जी पंजाब की हुकूमत तब्दील कर दे, टॉपल कर दे, इन हाउस तब्दीली ले आए, वफाक को कमजोर कर दे। लेकिन जिनका स्टेक पे था, जो कर सकते थे, जिनको आप वजीर आला की भी ऑफर कर रहे थे, हर चीज की आप उनको ऑफर कर रहे थे, माइनस हमजा भी ऑफर कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे। क्या था इसके पीछे? आपका खौफ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी नादिया, हम सियासत करते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। तो अगर आप पाकिस्तान को देख ले तो सबसे बड़ा जो सूबा है पाकिस्तान में वो पंजाब है। और पंजाब को हम कहते हैं कि ये हमारा पंजाब जो है बड़ा भाई है पूरी मुल्क का। इसमें पाकिस्तान के 71% पॉपुलेशन रहता है। और इस सूबे पे एक इस तरह के वज़ीर आला को मुसल्लत किया है जो आपको पता है, जिसको खिताब दिया गया था वसीम अकरम प्लस। वसीम अकरम प्लस के वहाँ पे कोई कारकर्दगी नहीं है। तो हम इसलिए चाहते हैं कि पंजाब की जो अवाम है, जो 71% लोग है, जिसको एक नाअहल आदमी के वजह से मुझे पता है आप चाहते हैं, पीएमएलएन क्यों नहीं चाहती वो थी? अक्सरियत को, हमारे इस सूबे के अवाम को, हमारे इस सूबे के किसान को, हमारे इस सूबे के मुलाजिमीन को इस हुकूमत, नालायक हुकूमत से और इस नालायक वज़ीर आला से उनको निजात दिलाए। तो हमारी यही दिलचस्पी है। हम सियासत तो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो सियासत करते हैं इस मुल्क के अवाम के लिए। हम तो सियासत करते हैं, हम तो चाहते हैं कि जो भी हुकूमत हो, जिसका भी हुकूमत हो, लेकिन वो डिलीवर करे, वो अवाम को कुछ दे दे। और पंजाब हुकूमत, आप सारी मानते हैं, इनके अपने वो जरा मानते हैं, पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग में इनके एतराजात आते हैं, मुख्तलिफ अवकात की पीटीआई के खुद लोग, इनके सेलेक्टर की तरफ से सब लोग उसको कह रहे हैं कि भाई आपने पंजाब को तबाह कर दिया। और पंजाब को तो छोड़ दो, बाकी पंजाब में काम ज्यादा हुआ था या कम। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के दौर में लाहौर में बहुत ज्यादा काम हुआ था, इसको सबको मानना पड़ेगा। लाहौर कम अज कम खूबसूरत हो गया था, लेकिन इस बुज़दार साहब ने तो उसको दोबारा से कचराघर बना दिया। वहां से कोई कचरा उठाने वाला नहीं है। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हम, अच्छा, आप तो ये चाहते हैं, मगर जो नहीं चाहते वो क्यों नहीं चाहते, ये जरा मैं असद खरल साहब से पूछूंगी। लेकिन चट्टान साहब एक इजाजत दीजिए एक कमेंट करने की। एक लफ्ज वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि शायद वो चाहते हैं कि इनकी जो नाकामियां है, इनकी जो नालायकी है, ये हमारा याद लोगों को दिलवाए और लोग दुआएं मांगे कि ये लोग फिर से आए और हम इनसे निजात मिले। अच्छा, ठीक है। चट्टान साहब, ये जो जितना प्यार, मोहब्बत, हमदर्दी, सब कुछ आपका दिल धड़क रहा है पंजाब की आवाम के लिए, और आप बड़ी तब्दीली चाहते हैं कि जी ये जो हुक्मरान है उनसे छुटकारा मिल जाए, तो काश ऐसा ही आपका सिंध की आवाम के साथ भी दिल धड़के। वहां के आवाम भी बड़े परेशान है इस हुकूमत से। खरल साहब, पीपल्स पार्टी चाहती है, पीपल्स पार्टी ऑफर भी कर चुकी है, माइनस हमजा भी ऑफर कर चुकी है, सीएम भी आपका हो, माइनस हमजा भी हो, लेकिन वहां वो नहीं चाहते। वो क्यों नहीं चाहते? देखिए, वो यकीनन चाहते कि अगर नवाज शरीफ साहब खुद वज़ीर आला बनते वो ज़रूर चाहते, मरियम साहबा अगर वज़ीर आला बनती तो वो ज़रूर चाहते। अब मामला ये है कि नून लीग इस वक्त जो भी है, नवाज शरीफ साहब का वोट बैंक है, बयानिया भी उनका चलता है, मरियम साहबा बेशक इलेक्टेड नहीं है, लेकिन वो इसलिए नहीं चाहते कि अगर वो चाहते हों या वोट को इज्जत दो की बात करें, जिस तरह वो कहते हैं सेलेक्टर है, आप जाली तरीके से आप इक़्तिदार में आए हैं, वोट को इज्जत दो, वोट का पहरा दो, तो वहाँ से पंजाब के अंदर से देखिए एक अक्सरीती पार्टी है
सिंगल मेजॉरिटी पार्टी है नून लीग, और चंद अलाइज के साथ मिलकर अगर काफ लीग पीटीए के साथ ना मिलती तो वो हुकूमत नहीं बना सकती थी। अब पीपल्स पार्टी जो एक बम्पर ऑफर दे रही है और ये पहली मरतबा मौका मिल रहा है, और जिसमें मेजर बेनिफिशरी भी नून लीग है, लेकिन वो फिर भी भाग रहे हैं, तो इसका आप अंदाजा लगा लें कि ये वोट को इज्जत दो की बात नहीं है, एक्चुअली फिर ये है कि नोट को इज्जत दो वाला को मामला है। जो बाप बचाओ मुहिम है मरियम साहबा की या करप्शन बचाओ मुहिम है, वो तो हो सकती है। अगर जिस तरह खूबजादा चट्टान साहब बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, मैं उनकी बात से 100% एग्री करता हूँ। लाहौर कचरा उठाने वाला कोई नहीं, लाहौर के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, पंजाब के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रही, एजुकेशन के शोबे के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, तालीम में वो पेस पे नहीं काम हो रहा, डेवलपमेंट बजट बहुत कम है, जो है वो भी खर्च नहीं हुआ। तो लिहाजा इसकी सारी चीजों के बावजूद अवाम और अवाम के मफाद के लिए इन हाउस तब्दीली एक आईनी तरीका है। पीपल्स पार्टी ऑफर दे रही है, नून लीग इससे भाग रही है, तो फिर अंदाजा आप खुद लगा लें कि नून लीग का मसला, नवाज शरीफ का मसला, मरियम साहबा का मसला अवाम की बात नहीं है, वोट की बात नहीं है, उनका मसला यह है कि उनके करप्शन जो केसेस है उसके हवाले से अगर कोई डील हो, उस हवाले से अगर खरल साहब आपने कहा उस हवाले से कोई लॉन्ग मार्च हो, प्रेशर एक मैं जानना चाहूंगी इस पे भी कि आगे हुकूमत मुखालिफ हिकमत अमली क्या होगी, लेकिन आप अख्तरजादा चट्टान साहब की सारी बातों से 100% एग्री कर रहे हैं, मेरी एक बात से भी एग्री कर रहे हैं, यानी इन शॉर्ट ये कि लाहौर को कराची बना दिया गया है। जी बिल्कुल। चले, अच्छा मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, एक तरफ तो ये इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है उसमें इसमें तो कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट बेनिफिशरी है, लेकिन उसके बावजूद खतरा अभी टला नहीं है वाले शायद साहब है, क्योंकि जब आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और जहां उन्होंने पीडीएम के जो बकी उधेड़े और बड़ी नाराजगी का, गुस्से का बाकायदा इजहार किया, जब गुस्से में होते हैं तो वो इंग्लिश ज्यादा बोलते हैं, साथ ही लेकिन उन्होंने पूरी गवर्नमेंट को भी चार्जशीट किया है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को उन्होंने छोड़ दिया है, उन्होंने कश्मीर के मामले पे भी आपको चार्जशीट किया, उन्होंने इकोनॉमी के मामले पे भी आपको चार्जशीट किया, उन्होंने स्टेट बैंक को ऑटोनोमस बॉडी के तौर पे जो ऑर्डिनेंस आप लोगों ने जारी किया उसके मामले पर भी आपको उन्होंने चार्जशीट किया। तो इन बातों के जवाब आपको भी देने हैं, यानी गवर्नमेंट को भी देने हैं। देखिए नादिया, 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो सिंध के अंदर इनकी हुकूमत को 13वां साल है, पंजाब के अंदर हमारा बिल्कुल 3रा साल है, और केपी के अंदर हमारा ये सेकंड टेन्योर चल रहा है, राइट। मैं ये कहती हूँ कि ये वो जमात है जो अभी भी सिंध में हुकूमत कर रहे हैं। 100 बिस्मिल्लाह हमारे खिलाफ ये जो इन्होंने जिस तरह की एलिगेशन लगानी है, क्रिटिसिज्म करें, ये इनका हक है। ये एक सूबे में हुकूमत रखते हैं और फेडरल के अंदर ये ऑपोजिशन है, राइट। जब आप एक सूबे को क्रिटिसाइज करते हैं, पंजाब को, तो आपको वर्सेस पंजाब वर्सेस सिंध परफॉर्मेंस बतानी होगी। अब मुझे ये बताएं कि अभी जो चार्जशीट बिलावल साहब ने लगाई है, क्या ये अच्छा होता कि उसमें वो सिंध की परफॉर्मेंस हाईलाइट करते हैं और वो बताते हैं वो स्टेप्स कि हमने सिंध के अवाम के लिए ये काम किए हैं जो केपी में नहीं हुए, जो पंजाब में नहीं हुए। एंड व्हेन दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट, और ऐसे जैसे कि 18th अमेंडमेंट इनके लिए, आप सोचें कि डेमोक्रेसी का मतलब ही 18th अमेंडमेंट है, ओके फाइन, बट जब आफ्टर 18th अमेंडमेंट मुझे ये बताएं कि सारे सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपको पता है ना कि सूबों के पास, सूबों के हैं नहीं, उनका जो स्टेट बैंक को लेकर जो हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए उसको ऑटोनोमस बॉडी बनाया है, उस पर उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। मैं अर्ज करती हूँ, अच्छा मैं ये, जैसे मेरे भाई है, बड़े काबिल एहतराम है, मैं इनकी पर्सनली बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। इन्होंने जैसे कहा कि खादमे आला वो है या वो ज्यादा बेहतर थे, और ये इन्होंने कहा कि जी पंजाब के अंदर कोई कुछ परफॉर्म नहीं कर रहा। हम पूरी पंजाब की पॉपुलेशन को बाय द एंड ऑफ दिस ईयर टोटल पूरी दुनिया में ये कहीं नहीं है, केपी के मॉडल के ऊपर हम तमाम को हेल्थ कवरेज देने जा रहे हैं। एहसास प्रोग्राम के तहत हमने 2 दिन पहले, आपने बल्कि लास्ट डे, हमने लाहौर और फैसलाबाद के अंदर अपना कोई भूखा ना सोए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसको हम पूरे इंशाल्लाह ताला हर जगह पे करेंगे। उसके बाद हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, हेल्थ के अंदर मैं पहले बात कर लेती हूँ। हमने 9 बड़े हॉस्पिटल दिए हैं इन 3 सालों में, जिसमें मैं मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल 5, और ये वो 5 इलाके हमने चुने जहां पे कोई बेस्ट फैसिलिटीज का हॉस्पिटल था ही नहीं, कोई मसला मियां वाली। अच्छा, ये तो आपकी गवर्नेंस के मामलात हो गए ना, मैं आपसे सवाल थोड़ा मुख्तलिफ कर रही थी। कोई बर्न सेंटर नहीं था जनूबी पंजाब में। ठीक है, आगे एजुकेशन, हमारा टारगेट क्या है, लेट मी टेल यू वन थिंग जो कि हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। हमने
हर बड़े डिस्ट्रिक्ट को यूनिवर्सिटी देनी है, जिसके ऊपर हम गामजन हैं। चले। और हमने दूसरी एक और अच्छा important अच्छा चीज़- मुशर्रत साहबा, ओके ओके जी, ओके जी। मुशर्रत साहबा थोड़ा रख ले, आगे भी प्रोग्राम बहुत बड़ा है, उसमें भी गिनवा तो दीजिएगा। मैं ये कहती हूँ कि ये हमें मुझे क्रिटिसाइज लग जाए ना, करें, मुझे चट्टान साहब लेकिन से बस बात करनी अपने है, performance लेकिन बता साथ के नहीं साथ करें। मुझे एक ब्रेक का भी कहा जा रहा है, तो फिर मैं ऐसा कहूंगी कि सवाल कर लेती हूँ और फिर एक ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर चट्टान साहब से इसका जवाब जानूंगी। आज बिलावल भुट्टो जरदारी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो उन्होंने साथ ही ये कहा कि मुस्लिम लीग नून ये फैसला करे कि उसको हुकूमत से लड़ना है, उसकी लड़ाई हुकूमत से है या बिलावल भुट्टो जरदारी से। तो एक तो सवाल ये जानना है कि वो उनका अब आगे लाएमल क्या होगा, प्लस ये कितना बड़ा डेंट लगेगा हुकूमत मुखालिफ तहरीकों पर या तहरीक पर, कि PMLN अलग चलाएगी, JUI उसके साथ मिल जाएगी, पीपल्स पार्टी अलग चलाएगी, दो ही बड़ी जमातें हैं, तो फिर ये कामयाब कैसे होंगी और कामयाबी के ख्वाब देखेगा कौन। तो मुख्तसर साहब ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं, इसका जवाब जानेंगे चट्टान साहब से। वजीर आजम पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय महाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। वजीर आजम पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय महाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्य अला सलाह, हय्य अला सलाह, हय्य अलल फलाह, हय्य अलल फलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। वजीर आजम पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय महाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें। वजीर आजम पाकिस्तान के नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत घरों की तामीर और तकसीम का अमल जारी है। अब किराए के बजाय महाना किस्त देकर अपने घर के मालिक बन जाएं। कर्जे के हुसूल के लिए किसी भी बैंक से राब्ता करें।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में जाने से कबल अख्तरज़ादा चट्टान साहब आपके लिए एक सवाल छोड़ के गई थी कि कितना बड़ा ये डेंट लगेगा कि आज बिलावल ने कह तो दिया कि PMLN ये तय कर ले कि उनकी लड़ाई है या उन्होंने लड़ना जो है वो बिलावल भुट्टो से है या फिर हुकूमत से है। लेकिन बहरहाल जब अब वापसी के रास्ते तो शायद मुमकिन नहीं रहे, जैसा रिबटल आया है कि पीपल्स पार्टियाँ चलाकियाँ खुद करे और माफिया हमसे मांगे, लेकिन हुकूमत मुखालिफ तहरीक अलग अलग कैसे चलाएंगे और उसका इम्पैक्ट क्या होगा चट्टान साहब? देखिए जी, सबसे पहले वापसी है कभी खत्म नहीं हो सकती। सियासत ये है कि जहां तक इसका ताल्लुक है कि ये लोग कह रहे हैं कि पार्टी ने कोई चालाकियां की हैं, हाँ, या हमसे कोई गलती हुई है या हमसे इनकी कोई शिकायत थी, तो शिकायत तो हमें भी थी। हमें भी ये शिकायत था कि जुबैर साहब क्या करते। चट्टान साहब, आपकी ऑडियो का कोई प्रॉब्लम दोबारा से हो गया? आप अच्छा एक सेकंड। हाँ आवाज आ रही जी, आ रही है, आप बोले। हम ये कह रहे थे कि अगर हमसे कोई अच्छा एक सेकेंड, इसको लेट अस फिक्स इट, इसको करते हैं। खरल साहब जरा इसकी कंटिन्यूटी में बता दें, ये जो बात हुई है कि चलाकिया पीपल्स पार्टी करे और माफिया हम मांगे, पीपल्स पार्टी ने चलाकियां की हैं या स्मार्ट प्ले किया है? आप इसको किस कैटेगरी में लेके जाते हैं? देखिए, पीपल्स पार्टी का बड़ा प्रिंसिपल स्टांस है। पहले दिन से जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब यही कह रहे थे कि इस्तीफे, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि इस्तीफे नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत हैं। इसके बाद उन्होंने इस्तीफों को एटम बम और आखिरी हथियार के तौर पर करार दिया। आज भी इसकी चीज के ऊपर पीपल्स पार्टी तो कायम है, वो इससे पीछे नहीं हटे। फिर उन्होंने ये कहा कि लॉन्ग मार्च आपने करना है, नून लीग ने, और JUIF ने करना है, बंदे आप लाएंगे और उस लॉन्ग मार्च के अंदर फिर शिरकत हम करेंगे। ये पीपल्स पार्टी ने क्लियर स्टांस कहा था। फिर उसके साथ साथ धरने का जो हवाला था वो भी ये था कि लॉन्ग मार्च की कामयाबी के ऊपर डिपेंड करेगा। जो नून लीग और JUIF अपने बंदे लाने थे, अगर वो कामयाब शो होता है तो उसके बाद PDM डिसाइड जो भी करेगी पीपल्स पार्टी का, हम उनके साथ होंगे। फिर उसके बाद अदम एतमाद की जो बात है, तरीके अदम एतमाद की सेनेट के हवाले से पीपल्स पार्टी कहते हैं बिस्मिल्लाह करें, हमारे पास अगर अद्दी अक्सरियत ज्यादा है, हुकूमती जो इत्तेहाद है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। फिर पंजाब से हमेशा उन्होंने कहा कि आगाज करते हैं, क्योंकि PDM का अल्टीमेट गोल नून लीग या JUIF यही चाहते हैं ना कि ये हुकूमत का बोरिया बिस्तर गोल करें, इनको चलता करें। तो वो पीपल्स पार्टी इस पे भी कायम है, वो कहते आए आप हम बिस्मिल्लाह करें, हम टास्क दें, हम हाजिर हैं। ठीक है, अब नून लीग इस चीज से भी भाग रही है, पीपल्स पार्टी का ये भी बात ठीक है कि लॉन्ग मार्च से किसने आपको रोका? बिल्कुल ठीक है, आपने बड़ा लॉन्ग मार्च ना करे। हाँ, आपने बड़ी वजाहत से पीपल्स पार्टी का रोल और पीपल्स पार्टी की जितनी भी उनकी इक़दाम थे या जो वो करते गए, जो वो कहते गए, वो आपने बताया। लेकिन असल में जानना ये जरूरी है कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ हाथ हो गया है और किसने किया है, और इसके अगर किया है और हुआ है तो उसके पीछे पसे पर्दा मकासद क्या थे? चट्टान साहब, आप अपनी गुफ्तगू कंप्लीट कर लें तो जरा मैं मुसर्रत साहबा के पास जाऊं। मुख्तसरन बता दीजिएगा कि ये अलग अलग हुकूमत मुखालिफ तहरीकें कैसे चलेंगी और फिर उनका इम्पैक्ट क्या होगा? मैं समझता हूँ कि अगर हम सब इकट्ठे होते तो बहुत बेहतर होता, लेकिन अगर हम इकट्ठे नहीं भी हुई और हर पार्टी ने कहा कि मैं साबित कर दूं कि मैं सबसे ज्यादा पोजीशन हूं, तो मेरे ख्याल से फिर भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा मसला होगा। हुकूमत जो है, PDM मैंने जैसे पहले कह दिया कि PDM के टूटने से या बनने से इस पे इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, उनको अपने कारकर्दगी पे असर पड़ेगा। जो इनके कारकर्दगी है वो बिल्कुल जीरो है हर सेक्टर में। आप खारजा पॉलिसी में उठा के देख लीजिए, जीरो है। आप इकॉनमी पॉलिसी पे उठा के जीरो है। लोगों के चूल्हे जो है वो बुझ गए। अब तो वो सफेद पोश लोग जिस जमाने में हुआ करते थे, वो सफेद पोश लोग भी बहुत नीचे आ गए। करल साहब ने एक बात कही लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो मैं आपको बताऊं
कि लॉन्ग मार्च के लिए अगर किसी पार्टी ने सीरियस काम किया था तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। कि हमने हर सूबे में, मैं खुद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ KPK का, हमने हर डिवीजन का दौरा किया था, हमने हर डिस्ट्रिक्ट का दौरा किया था और हमने लॉन्ग मार्च के लिए अपनी तमाम तैयारियां जो थी वो मुकम्मल तौर पे हमने मुकम्मल की थी और हम लॉन्ग मार्च के लिए बिल्कुल तैयार थे। लेकिन जहां तक इस्तीफाओं का ताल्लुक है तो वो तो हमने उनको पहले भी कह दिया था कि हमें अगर इस तरह का व्यू पावर नहीं होगा कि भाई हम इस्तीफा देंगे तो फिर इसके बाद क्या होगा, क्योंकि कानून तो इसमें साफ है, आईन तो इसमें साफ है कि अगर 142 मेंबर है तो हुकूमत चल सकता है, अगर 85 मेंबरान है तो असेंबली का इजलास चल सकता है और कानून ये भी है कि ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, ठीक है, ये सारी आपकी बातें वो हैं, वो सवालात है जिसका जवाब PMLN ही बेहतर तौर पर दे सकती है या JUI उसका बेहतर तौर पर दे सकती है। लेकिन सवाल बेसिकली ये था और जानना बेसिकली ये था कि ज़ाहिर है जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक है वो उस तरह से जोर अब नहीं पकड़ सकती, जिसकी बेनिफिशरी है वही फिर मैं बात करूंगी कि PDM की असल जो उसके टूटने की या इत्तेहाद कायम ना रखने की या मुत्तहिद ना होने की जो असल बेनिफिशरी है वो डेफिनेटली गवर्नमेंट है। चट्टान साहब, आपने ज़िमनी इंतखाबात का भी जिक्र किया। ज़िमनी इंतखाबात से मुझे हाल ही में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए वो भी जहन में आ गए। मुसर्रत जमशेद चीमा साहबा भी इससे कबल आप सारी जो चीज़ें गिनवा रही थी गवर्नमेंट की गवर्नेंस के हवाले से और आप लोग के इक़दामात के हवाले से, यकीनन वो आपके लिए एक बड़ी अहम एक चीज़ होगी, मगर उसके बावजूद क्या वो वजूहात है कि जिसकी बिना पर ज़िमनी इंतखाबात उस तरह से जो हुकूमती जमात है वो नहीं जीत पाई, जबकि अगर तारीख देखें तो जो हुकूमती जमातें होती हैं वो ज़िमनी इंतखाबात जीतती हैं। आप लोग क्यों नहीं ज़िमनी इंतखाबात जीत रहे? आप लोगों ने इसको कभी एनालाइज करने की कोशिश की है? देखिए नादिया, ये बहुत अच्छा सवाल है और जब से डस्का का इलेक्शन हुआ है आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा ये बात की जा रही है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप 2018 का जो रिजल्ट था उसको कंपेयर करें आज के रिजल्ट के साथ तो PTI ने 31,000 वोट ज्यादा लिया है। PTI का वोट बैंक बढ़ा है इस हल्के में। ये इनका 22 हल्का है जो एक वो आपको पता है वो गद्दी नशीन भी है और उसके अलावा भी जो जिस तरह से वहाँ पे पैसे की रेल पेल और जिस तरह से इन्होंने इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया वो आपको पता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद वो गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट मशीनरी इस्तेमाल नहीं करती, हुकूमतें जीतती हैं। ये माजी में यही रवायाती हर बाई इलेक्शन हुकूमत का ही होता था। उसकी वजह है कि आप जब गवर्नमेंट मशीनरी, जब RO और अंधा पैसा, आवाम के टैक्स का पैसा जब आप पूरा सिस्टम खरीदने के ऊपर लगाते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है एक इलेक्शन निकालना। आपको पता ही है कि PMLN जिस तरह से ID कार्ड खरीदती है, लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो वोट बैंक बढ़ाया है, 31,000 वोट बढ़ना कोई मामूली बात नहीं है। और इंशाल्लाह ताला इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के तहत जब इलेक्शन होंगे, अभी भी इसके ऊपर कुछ हमारे खदशात जरूर है जो कि इस इलेक्शन पे खाली नहीं है, वो हमारे पूरे सिस्टम के ऊपर हमारे खदशात है कि जब भी कोई जीत जाता है उसको लगता है ठीक है, जो हारता है वो कहता है रिगिंग हुई है। हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक तो करनी होगी और इंशाल्लाह विद आवर गुड परफॉर्मेंस ये जो थोड़ा सा मार्जिन हमारा रह गया है इसको भी हम इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे। ये इंडिकेटर है कि PTI का वोट बैंक बढ़ रहा है उन हल्कों में भी जिनसे मजबूत। अच्छा, NS-75 डस्का की जहाँ तक बात करें तो वो नून लीग की ही सीट थी, इसमें नून लीग जीत कर नून लीग ने कुछ कमाल नहीं किया है जो मैं समझती हूँ। चलो जो हुआ वो आपको भी पता है, जिस तरह से उनको अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का तो ये है कि उन्होंने, लेकिन उसके अलावा नौशेरा की सीट भी आप हार गए थे, भी खत्म किए हुए। अब 249 में देखना है कि क्या होता है। अच्छा एक सेकेंड, ओके, मैं जरा इस पे खरल साहब का एनालिसिस भी ले लूं। खरल साहब, जो रीजनिंग ये दे रही हैं कि जी हुकूमती मशीनरी चूंकि हम इस्तेमाल नहीं करते, हम किसी किस्म की उसमें फौजरी नहीं करते, लाइक इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, कोई दो नंबरी नहीं होती, साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, हुकूमती दबाव के पेश नजर नहीं होते, तो दिस इज द रीजन कि ये हुकूमत जो है वो ज़िमनी इंतखाबात नहीं जीत रही। ये सही लॉजिक है, रीजनिंग सही है आपकी नजर में? ये बिल्कुल सही लॉजिक है। गुज़श्ता अगर 30 साल की हम माजी की हिस्ट्री निकालें, वो सिंध की बात हो, पंजाब की बात हो, बॉम्बे पीपल्स पार्टी अभी भी कई सालों से है, फिर उससे पहले भी मुख्तलिफ वक्फों से आती रही। इस तरह पंजाब के अंदर भी ओवरऑल 30 साल का अरसा नून लीग ने हुकूमत की है। तो ये वाकई पहली मरतबा अनप्रेसिडेंट बात है कि जो वरना ज़िमनी इलेक्शन हमेशा हुकूमतों का ही होता है, क्योंकि उसमें महकमा माल, पटवारी, थानेदार, DPO, DC और डेवलपमेंट फंड का अंबार। आपने NA 120 का देख लें
जब NA 120 का इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब थे, उनकी अहलिया जो है कलसूम साहिबा जो मरहुमा है, और मरियम साहिबा जिस तरह उसको कैंपेन को लीड कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर साहिबा बीमार थी तो मरियम नवाज रुपए की ग्रांट दी गई NA 120 के लिए, गैस की लाइनें बिछाई जा रही थी, तरक्याती काम हो रहे थे, पंजाब और वफाकी हुकूमत के फंड का मुंह खोल दिया गया, अरबों रुपए के लेटर मौजूद है, मीडिया पे हम दिखा चुके हैं कि उस इलेक्शन के लिए किस तरह इस्तेमाल हुए, वोट खरीदे जाते हैं, उनको सब्सिडियां दी जाती हैं, आटे के थैले दिए जाते हैं, चीनी दी जाती है, और मुखालफिन को पर्चे भी किए जाते हैं, उनको पाबंद सलासल भी कराया जाता है, और जिस तरीके से, लेकिन ये PTI हुकूमत की ये एक अच्छी बात है, बेशक ये बार बार उनके लिए एक उनकी नाहली के साथ इसको जोड़ा जाता है, नून लीग इसको अपना पॉपुलैरिटी का ग्राफ कह रही है, नून लीग ये कह रही है कि हमारा बयानिया जीत रहा है, इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी है वो कम हो रही है, हालांकि वोट बड़े हैं जिस तरह, वो तो एक रियलिटी है, लेकिन बहरहाल ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो या नून लीग की हुकूमत हो, माजी में हमने देखा है, ये एक मैं विटनेस हूं इस चीज का कि जब जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो एक DC को फोन किया उन्होंने साउथ पंजाब से, गलबन लुगारी साहब थे शायद या वो थे, तो किसी वोट दिलवाने थे सेनेटर को, तो उन्होंने टास्क दिया, तो उन्होंने फिर जवाब वापस फोन किया कि वो जो बंदे थे मेरे हल्के के, मैंने उनको पाबंद कर दिया, और ये जनाब जान आपको दिखा के कहेंगे जनाब ये वोट देने के लिए तैयार होंगे। एक सेकंड, तो अब ये वो चीज स्ट्रेटजी है PTI ने, वो आती हूँ, मैं दोनों के पास आती हूँ। चट्टान साहब बहुत देर से खामोश है, पे गुस्सा करते हैं वो। अच्छा चट्टान साहब, ये बताएं कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, और सिंध में यहाँ पर तो यही कहा जा रहा है कि चूंकि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं करती या हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं होती, जिसकी वजह से PTI इलेक्शन बज़ाहिर नहीं जीत रही, या वोट बैंक बढ़ रहा है, बेशक वोट बढ़ रहा है लेकिन नहीं जीत रही। सिंध में क्या हो रहा है? आपने डस्का में बावजूद इसके कि PTM नादिया एक मिनट, मैं कर साहब और मुशर्रफ चीमा साहिबा 50% बात से एग्री हूँ, और वो ये कि ये वाहिद हुकूमत है कि ज़िमनी इलेक्शन भी नहीं जीत सकता है, लेकिन ये नहीं कि नहीं है, 50 करोड़ कोई 50 करोड़ रुपए हल्के पे तो खर्च नहीं कर सकता है ना। 10 का में उन लोगों ने 50 करोड़ रुपए दिया। ये पिछली बार जो लोग गायब हो गए थे, ये कौन गायब करवाए थे? ये फायरिंग जो हो रहा था कौन करवा रहा था? अच्छा मेरी बात सुन ले, आपके एक सेकंड हाँ। ये आपके सेनेट से जो कैमरे थे, लेकिन इस गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस इतनी बुरी है, इन लोगों के वादों पे किसी का एतमाद नहीं है, वरना हमेशा लोग हुकूमती पार्टी को वोट देते हैं, अपोजिशन किसी के लिए क्या कर सकता है, आवाज उठा सकता है ना। तो फिर अगर चट्टान साहब, अगर मैं आपके इस मौके को सच मान लूं, तो फिर आप गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को भी खुले दिल से तस्लीम करें ना। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू ना किया करें, फिर गिलगित बल्तिस्तान के नताइज को भी तस्लीम करें खुले दिल से। अच्छा चट्टान साहब, मैं और कहूँ एक बात है, ये मुशर्रफ चीमा साहिबा ने बहुत फख्र से चीजें वोट बढ़ गया, वोट बढ़ नहीं गया है। पिछली बार जो बंदा 52,000 वोट लिया था, आजाद है, मैं सवाल कर लूं? हुकूमत के जराए से आपने उसको अपने साथ मिलाया, बाकी ग्रुपों को अपने साथ मिलाया, तो ये आपका वोट बड़ा नहीं है, ये वोट आपने हुकूमत में होती हुई खरीदा है। वो जो आजाद बंदा, अच्छा उसको जवाब दे देंगी मुशर्रफ साहब, आप मेरा सवाल सुन लें, अपना वोट बढ़ाया है। मेरा सवाल सुन लें। PDM ने डस्का में PMLN के नुमाइंदे को सपोर्ट किया, मुझे ये बताएं 249 में आप लोग भी PMLN के नुमाइंदे को ही सपोर्ट करने जा रहे हैं? क्योंकि अब तो हम ये देख रहे हैं कि आमने सामने आने लगी हैं जमातें। बदीन में इलेक्शन होने जा रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट JUIF ने अपना बंदा खड़ा कर दिया है। 249 में क्या करने जा रहे हैं, मुख्तसरन बता दें ताकि अभी टॉपिक पे आऊं। ये जिम्नी इलेक्शन जो होते हैं, ये लोकल तंजीमी जो लोकल तंजीमी है, ज्यादातर इसका इन्हिसार होता है, इसका ऊपर लीडरशिप से इतना ताल्लुक नहीं रहता है। ये कहीं पे कोई या बल्दियाती इलेक्शन हुआ या जिम्नी इलेक्शन हो गई, ये एक लोकल सेटअप होता है, और लीडरशिप जो है अक्सर लोकल सेटअप के जो मुशावरत है इसके जरिए से वो आगे बढ़ते हैं। तो आप कराची में देख ले, नून लीग को इधर इतिहाद में हमारे साथ है, लेकिन वहाँ पे इनकी लोकल तंजीम ने मुस्लिम लीग नून के साथ अहद किया है कि हम आपको वोट देंगे, वो वहाँ पे इनके इतिहादी है। तो ये ज्यादातर लोकल जो सियासत के डायनेमिक्स को समझते हैं,
ठीक है, तो ठीक उन है। लोगों को पता मुशर्रफ होता है साहब आप कि ये कुछ setup, ओके ओके चटान साहब, लोकल सतह पे होता है। ओके चटान साहब, मुशर्रफ साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही थी, आप प्लीज वो कर लें तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, मैं ये अर्ज कर रही थी कि हमारा कोई 20% इंक्रीज आई है। अब ये चाहे जो मर्जी नाम दे, अगर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस करती तो ये इलेक्शन कोई भी जीत नहीं सकता। आप इसकी बात करें या धुंध नहीं थी ना, की बात करें, और इम्पोर्टेंट चीज उसमें ये है मौसम अबरालूद नहीं था। भाई मैं तो आज भी, ये वाहिद गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट होने के बावजूद माफिया जो है उनको शिकस्त देने पे तुले हुए हैं। ये एक रियलिटी है। और जो इलेक्शन कमीशन ने मुझे ये बताया कि पाकिस्तान की तारीख में फर्स्ट टाइम हुआ कि जो रिजल्ट था वो जब आ गया तो कोई भी रिजल्ट नहीं रोक सकता। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा कि डेमोक्रेसी जीतनी चाहिए, एक सीट हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम सारी सियासी जमातें क्यों ना हम बैठे और हम एक ऐसा सिस्टम दे दें जिसके ऊपर कोई एक दूसरे के मैंडेट को क्वेश्चन ना करे। अगर ये बात बड़ा जरूरी है, वोट को इज्जत देने की है तो वो तो ये करने की है। और जमहूरियत को तकवीयत और ताकत जमहूरी लोगों ने पहुंचानी है। और जब रिफॉर्म्स की बात आती है तो मैं ना मानूं, हमने जब ओपन बैलेटिंग की बात की सेनेट में, इन्होंने फिर जिस तरह से आपको पता ही है कि बेज़मीर लोगों ने जो बाज़मीर सर्विस शुरू की थी नोटों की चमक दिखा के, वो मेरे भाई भूल गए हैं। और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि देखें, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, और फॉर द पीपल से मुराद ये कि उसका बेनिफिट लोगों को क्या हुआ। और अगर इन जमातों ने जो माजी में किसी न किसी तरह इक़्तिदार का हिस्सा रही, आज 13 साल हो गए एक सूबे में इनकी हुकूमत है, इनको चाहिए कि हम तो बुरे हैं, हमने 3 सालों में अवाम बताएगी। और पंजाब में चेंज की ये बात जब करें, जैसे पंजाब में इनकी, लाहौर में या पंजाब में इनकी जमानतें जब्त हुई, 200 से 250 वोट इनका MNA का कैंडिडेट नहीं ले पाता, तो ये पंजाब में लेके आएंगे तब्दीली। उसके बाद नहीं, पीपल्स पार्टी को तो आप बाहर ही रखे ना, पीपल्स पार्टी को तो पंजाब में कोई टिकट ही नहीं लेता। हाँ, नहीं लेता। मुझे ये बताएं कि इनके पास तो ये कहने का भी मैंडेट नहीं है। पंजाब की अवाम ने इनको ये कहने जोगा भी नहीं छोड़ा। इनके, आप यकीन करें, काउंसलर के वोट इनके MNA से ज्यादा होते हैं। आप इनको कह मेरे भाई है, चैलेंज कर रही हूँ, कौमी असेंबली के अंदर हमने अपने को हराया, कौमी असेंबली के अंदर। इनके पास देखें जो PMLN का मैंडेट था वो है ना। भाई आप अपनी बारी पे बोलिएगा ना, आप जज्बाती फिर हो रहे हैं। अच्छा, उसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आज हमने उनको वैसे ही डिफेंसिव किया हुआ है, वो सोच सोच के बोल रहे हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है, आज हमने उनको इतना प्रेशराइज किया हुआ है चट्टान साहब को, नहीं दिया कि बिलावल साहब इस तरह की बात भी करें पंजाब के बारे में। ठीक है, they are not going to vote them। चले वैसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ चट्टान साहब से, लेकिन मैं जरा खरल साहब से पहले पूछ लूं, बहुत देर से खामोश है। खरल साहब ये बताएं कि PDM के जो वापसी के दरवाजे जो छोटे छोटे खोले हैं ना, पीपल्स पार्टी ने कहा है कि शो कॉज नोटिस जो हमें दिया गया उस पर गैर मशरूत तौर पे हमसे माफ़ी मांगे, तो वहाँ से रिबटली आया है कि माफ़ी अगर हम मांगेंगे या शो कॉज वापस होगा तो फिर अपोजिशन लीडर भी वापस होगा। ये दो ऐसी शराइत है जो आपको किसी भी सतह पर या दोनों तरफ पे किसी भी एक्सटेंट पे जाके काबिल कबूल लगती हैं। देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है और इन्हीं के खूनज़ादा चट्टान साहब के लीडर जो हैं जरदारी साहब, जिनको सियासी जो है गुरु भी समझा जाता है, डॉक्टर और इंजीनियर भी सियासतदान के समझा जाता है, और एक जरदारी साहब पे भारी इसलिए उनको कहा जाता है, और उन्होंने कई जगह पे प्रूव भी किया, इसमें नो डाउट। बलूचिस्तान का इलेक्शन उन्होंने कहा कि हम लेके दिखाएंगे सेनेट के हवाले से। जब आप चेयरमैन सेनेट की बात हुई तो उन्होंने संजरानी साहब के जो चेयरमैन सेनेट, वो अलहदा बात है कि बाद में अदम इत्तेमाद में भी वो PDM की वजह से या आपस में अपोजिशन की वजह से उनको साथ देना पड़ा। तो अब ये जो कह रहे हैं ना कि हरफे आखिर कुछ नहीं होता, उस जिस तरह उन्होंने कहा था कोई कुरान हदीस नहीं। अब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत ओपन जो वोट है शो ऑफ हैंड के जरिए, लेकिन जब इमरान खान साहब ने बात की तो दोनों पार्टियां मुकर गई, उनको सुप्रीम कोर्ट में गए, मशरूत आर्डिनेंस भी जारी किया, लेकिन वो नहीं सक्सेसफुल हो सके। अब मामला ये जो कह रहे हैं ना कि अपोजिशन जो लीडर है उसके साथ मशरूत है कि अगर जो वापस हम लेते हैं तो अपोजिशन लीडर ये वापस लें, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये PDM इकट्ठी होगी उस वक्त जब दोबारा फिर नैब एक्टिव होगा, जब इनके ऊपर केसेस जो है सख्तियां होंगी। अब चूंकि जरदारी साहब, उनके केसेस भी ऑलमोस्ट जो है वो बैक बर्नर पे चले गए हैं, जो जिस तरह एक नया मुराद अली शाह साहब ऐसे लग रहा था जैसे वो गिरफ्तार हो रहे हैं, बिल्कुल उनकी करीब आ रही गिरफ्तारी, उनको सम्मन और नोटिस जारी हो रहे थे। जरदारी साहब जो है उनके अनवर मजीद, अच्छा मेरे टाइम चूंकि कम है और आपकी प्रेडिक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट सारे। तो मैं जरा और इसी तरह पूछ लूं
हाँ जी, तो अब जब तक ये जो दोबारा कोई इस तरह को हिसाबी शिकंजा नहीं होगा तो ऐसे अपने शिकंजा अपने कसा अलग अलग जाएगा रास्ते तो इख्तियार PDM करेंगे। मुत्तहद जब हो ये जाएगी। इनके ऊपर चट्टान साहब। इमरान खान साहब ने कहा था ना, जब इनके ऊपर कोई इस तरह का आएगा तो अच्छा। सारे इकट्ठे हो जाएंगे। ओके चट्टान साहब, ये सही कह रहे हैं? देखिए जी, हमारा इतिहाद, हम तो सारी अदालतों से निकले, चाहे हमारे लोग हैं चाहे नून के लोग हैं। हम तो कोई इतिहाद की वजह से नहीं निकले। अदालत क्या, हम पीडीएम बनाए तो अदालत डर गया, जज डर गए और हमें जमानतें दे दी। हम भी गुनाह थे इसलिए अदालतों ने जमानतें दी और साथ ये भी कह दिया कि भाई ये नेतृत्व इदारा ये किस लिए बना, ये तो इंतखाब कर मैं रहे हैं। पूछना आपसे ये चाह रही हूँ चट्टान साहब, एक सेकंड चट्टान साहब मेरा सवाल ले लें। पीडीएम को बरकरार रखने के लिए गैर मशरूत माफी हो जाती है तो यूसुफ रजा गिलानी साहब इस्तीफा देने को तैयार हो जाएंगे? भाई रूल्स ये है कि जिसको सिंपल अक्सरियत हो जिस इदारे में तो उसका अपोजिशन लीडर बनेगा। तो फिर माना क्यों था आप लोगों ने चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और अपोजिशन लीडर पे एक बात तय हुई थी ना, आप लोगों के कुछ मुज़ाकरात हुए थे, कुछ बातें तय हुई थी, उसकी खिलाफ वर्जी की आपने? इस तरह के हमारी कोई बात नहीं हुई ना करें। और अगर बात हुई थी तो हमने प्रेस इस बंदी के कॉन्फ्रेंस में ये लिए बात हुई थी। नजीर तारक साहब जैसे बंदी के लिए हमने बात किसी हुई को थी उसको तो हमने लेकिन उसका उसको सवाल ही नून पैदा लीग नहीं ने होता डिच है। कर दिया ना। चट्टान साहब तो नजीर तारक का वोट क्यों ले लिया था? फिर चेयरमैन और आपने डिप्टी चेयरमैन हरा उनको दिया वोट उन्होंने। देने के लिए उनका बैकग्राउंड आपको याद आ गया जब उनका गिलानी साहब के लिए वोट लिया था, तो अब याद नहीं आया नजीर तारक साहब आपको? हमने कोई उसका वोट भी ना खुसूसी तौर लेते। पर हम तो कोई खुसूसी तौर पे जाके उनको रिक्वेस्ट नहीं किया था कि आप वोट दे दे। हमारा नून के साथ इतिहाद था, वो नून का सेनेटर था और इस हिसाब से हमें वोट दिया था। हम कोई जगह जाके इसके घर नहीं गए थे। मैं तो समझता हूँ हसन साहब से हमारा कितना सीनियर बंदा है, लेकिन जब हम नून लीग के साथ इतिहाद में चल रहे हैं तो हमने उसको कभी पीडीएम के इजलास में नहीं लाया। इससे नून लीग की मुशर्रफ साहब कुछ लास्ट वन लाइनर ऐड करना चाहती है? मैं प्रोग्राम को यहीं पे वरना खत्म कर रही हूँ। ख्याल रखिए इस बात की। वन लाइनर मैं अर्ज करूं कि सब हम तमाम सियासी जमातों को ये बात सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट। तो पाकिस्तान को, जमहूरियत को स्ट्रेंथन करने के लिए हमें अपना रोल अदा करना चाहिए और तमाम को जिनके पास अच्छा इसके लिए ओके फाइन थैंक यू वेरी मच मुशर्रफ साहबा, करल साहब बहुत शुक्रिया, चट्टान साहब बहुत शुक्रिया। इसका वाहिद हल ये है जो मुझे समझ में आ रहा है ये तमाम जिक्र सुन के, कि जो पार्लियामेंट की जो पॉलिटिक्स है, ये जो पार्लियामेंट का काम है वो पार्लियामेंट में चलता रहना चाहिए। जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है वो आप चलते रहें। अगर आपको हुकूमत की को अपोजिशन करनी है हुकूमत के लिए तो जो जायज़ बातें हैं जिन पे आप समझते हैं कि इस्लाह की ज़रूरत है वहाँ पे आप हुकूमत को अपोज भी कीजिए। पार्लियामेंट का काम लेजिस्लेशन है, वहाँ पे काम रोकना नहीं चाहिए। स्ट्रीट पॉलिटिक्स आपका सर्वाइवल है, उसको भी आप कंटिन्यू रखें। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।